हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक उपन्यास कायाकल्प, जिनके रचयिता है मुंशी प्रेमचंद जी। उन्हीं का कायाकल्प उपन्यास का अध्याय 19 हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट के हुए पढ़ना शुरू करते हैं। ठाकुर हरिसेवक सिंह दावत खाकर घर पहुँचे तो डर रहे थे कि लौंगी पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा। अगर यह कहूँ कि मुंशी जी ने मेरे साथ चाल चली तो जिंदा न छोड़ेगी, तानों से कलेजा छलनी कर देगी। जो कहूँ कि मनोरमा को पसंद है तो क्या कहता तो भी ना बचने पाऊंगा। चुड़ैल वकीलों की तरह तो बहस करती है। बस उसे राजी करने की एक ही तबीयत है, किसी पंडित को फंसाना चाहिए जो उसके सामने कह दे राजा साहब की आयु 150 वर्ष की है। जब तक इस बात को उसे विश्वास न आएगा वह किसी तरह राजी ना होगा। जय हुई ठाकुर साहब घर पहुँचे। लौंगी ने पूछा, वहाँ क्या बातचीत हुई? दीवान शादी ठीक हो गई है और क्या? लौंगी, और मैंने इतना समझाया जो दिया था। दीवान, भाग्य भी तो कोई चीज़ है। लौंगी, भाग्य पर वह भरोसा करता है जिसके पड़ोस नहीं है। लड़की को डुबो दिया, ऊपर से शर्माते नहीं, कहते हो भाग्य भी कोई चीज़ है। दीवान, तुम मुझे जैसा गधा समझती हो वैसा गधा नहीं हूँ। मैंने राजा जी की कुंडली एक बड़े विद्वान ज्योतिषी से दिखलाई और जब उसने कह दिया कि राजा साहब की उम्र बहुत बड़ी है तो कोई संकट नहीं है, तब जाकर मैंने मंजूर किया है। लौंगी, राजा ने किसी पंडित से सिखा पढ़ाकर खड़ा कर दिया होगा। दीवान, क्या मुझे बिल्कुल अनाड़ी ही समझ रख लिया है? लौंगी, अनाड़ी तो तुम है वो ही, ना जाने किस तरह दीवानी कर लेती हो। अच्छा बताओ वह कौन पंडित था? दीवान, इसी शहर के नामी पंडित है, मेरी उससे पुरानी मुलाकात है। वह मुझे कभी धोखा न देगा। अगर कोई गड़बड़ होती तो वह साफ साफ कर देता। हम और भी अलग एक कमरे में बैठे थे। उन्होंने बड़े देर तक कुंडली को देख देख कर कहा, कोई शंका की बात नहीं, आप भगवान के नाम लेकर विवाह स्वीकार लीजिए। राजा साहब की आयु 125 वर्ष की है। लौंगी, तुम कल उन पंडितों को यहाँ बुला देना। जब तक मेरे सामने ना कह दे मुझे विश्वास ना आएगा। दूसरे दिन प्रातःकाल लौंगी ने पंडित की रट लगाई तो दीवान साहब ने विवश होकर मुंशी ब्रजधर के पास जाना पड़ा। ब्रजधर को सारी कथा सुनाकर बोले, यह तो बुरा लोग पाल रखा है। एक बार डांट कर कह दीजिए चुपचाप बैठी रही। तूने उन बातों को क्या मतलब? फिर देखूं तो कैसे बोलती है। दीवान भाई, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं। वह कभी जरा रूठ जाती है तो मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसके बिना मैं जिंदा कैसे रहूँगा। मैं तो उसके बिना पूछे भोजन भी नहीं कर सकता। वह मेरे घर की लक्ष्मी है। आपकी किसी ज्योतिषी की जान पहचान है? मुंशी, जान पहचान तो बहुतों से है, लेकिन देखना तो यह है कि काम किससे निकाल सकता है। कोई सच्चा आदमी तो यह स्वांग भरने ना जाएगा, कोई पंडित बनाना पड़ेगा। दीवान, यह तो बड़ी मुश्किल हुई। मुंशी, बहुत मुश्किल हुई। मैं अभी बनाए देता हूँ, ऐसा पंडित बना दूंगा कि कोई भाप ना सकेगा इन बातों में क्या रखा है। यह कहकर मुंशी ने झुंकू को बुलाया। वह एक ही झटा हुआ था, फौरन तैयार हो गया। घर जाकर माथे में तिलक लगाया, गले में राम नामी चादर डाली, एक सिर पर एक टोपी रखी और एक बस्ता बगल में दबाए हुए पहुंचा। मुंशी जी उसे देखकर बोले, यार जरा भी कसर रह गई, तोंद के बगैर पंडित कुछ जचता नहीं। लोग यही समझते हैं जिसको तल मर नहीं मिलते तभी तो तांत हो रहे हैं। तोंदल आदमी की शान ही और होती है, चाहे पंडित बने, चाहे सेठ, चाहे तहसीलदार ही क्यों ना बन जाए, उसे सब कुछ भला मालूम होता है। मैं तोंदल होता तो अब तक ना जाने किस ओहदे में पर होता। सच पूछो तो तोंद न रहने के कारण अफसरों पर भी मेरा रोब न जमता। बहुत धी दूध खाया और तकदीर ने बड़ा आदमी होना ना बदा था। तोंद ना निकली। तोंद बना लो, नहीं तो उल्लू बनकर निकल ही जाओगे, या किसी तो तंदुमल को पकड़ो। झिंगरू, सरकार तोंद होती तो आज मरा मरा क्यों फिरता। मुझे भी ना लोग झिंगरू उस्ताद कहते। कभी तबला ना होता तो तोंद ही बजा देता, मगर तोंद ना रहने में कोई हरज नहीं है। यहाँ कोई पंडित बिना तोंद के भी हैं। मुंशी, कोई बड़ा पंडित है बिना तोंद का? जी नहीं साहब, कोई बड़ा पंडित तो नहीं, तोंद के बिना कोई
बड़ा कैसे हो जाएगा। कहिए कि कुछ कपड़े लपटूं। मुंशी, तुम तो कपड़े लपेटकर पिंड रोगी से मालूम होंगे। तकदीर पेट से सबसे ज़्यादा चमकती है, जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन और आँखों पर भी तो कुछ ना कुछ असर होता ही है। यह राग ना चलेगा, कोई भाई और को फांसो। झिंगरू, सरकार अगर मालकिन को खुश ना कर दूँ तो नाक काट लीजिएगा, कोई अनाड़ी थोड़ी ही हूँ। खैर, तीनों आदमी मोटर पर बैठे और एक क्षण पर घर पर आ पहुँचे। दीवान साहब ने जाकर, पंडित जी आ गए, बड़ी मुश्किल से आए हैं। इतने में मुंशी जी आ पहुँचे और बोले, कोई नया आसन बिछाइएगा, कुर्सी पर नहीं बैठते हैं। आज न जाने क्यों समझाकर एक वक्त आ गए, नहीं तो दोपहर से पहले कोई ₹1,00,000 दे तो भी नहीं आते। पंडित जी बड़े गर्व के साथ मोटर से उतरे और जाकर आसन पर बैठे। लौंगी ने उसकी ओर से ध्यान से देखा और बड़ी तीव्र से बोली, आप ज्योतिषी हैं? ऐसे तो सूरत होती है ज्योतिषी की, मुझे तो कोई भाड़ सा मालूम होते हैं। मुंशी जी ने दांतों तले जबाना दबा लिया। दीवान साहब की छाती पर हाथ रखा और झिंगरू के चेहरे में मुर्दानी छा गई। जब जवान देते ही ना बन पड़ा, आखिर मुंशी जी बोली, यह क्या गजब करती हो? लौंगी बोली, आपके घर पर बुलाकर महान महात्माओं को इज्जत की जाती है। लौंगी, लाला, तुमने बहुत दिनों तसहरी की है कि मैंने धूप में ही पाल नहीं पकाए, एक ₹100 को लाकर खड़ा कर दिया, ऊपर से कहती हो ज्योतिषी है। ऐसी ही सूरत होती है ज्योतिषी की, मालूम होता है महीने से दाने की सूरत नहीं देखी। मुझे क्रोध तो इन दीवान पर आता है, तुम्हें क्या कहूँ। झिंगरू माता, तूने मेरा कौन सा बड़ा अपमान किया है। अब मैं यहाँ एक क्षण भी ना रुकूंगा। तुमको इसका फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लोगी लो, बस चले ही जाओ मेरे घर से, धूत पाखंडी कहीं की, बड़ा ज्योतिषी है। मैं तो बता, मेरी उम्र कितनी है? लाला, अगर तुम्हें धन का लोभ है तो जितना चाहो मुझसे ले जाओ, मेरी बिटिया को कुएं में ना ढकेलो। क्यों उसके दुश्मन बने हुए हो? जो कुछ कर रहे हो उसका दोष तुम्हारे ही सिर जाएगा। तुम इतना भी नहीं समझते कि बूढ़े आदमी के साथ कोई लड़की कैसे सुखी रह सकती है? धन से बूढ़े जवान तो नहीं हो जाते। झिंगरू, माताजी राजा साहब की ज्योतिषी विद्या के अनुसार। लौंगी, तो फिर बोला, चुपका खड़ा क्यों नहीं रहता? झिंगरू, दीवान साहब, अब नहीं ठहर सकता। लौंगी, क्यों ठहरोगे नहीं? दक्षिणा तो लेते जाओ। यह कहते हुए लौंगी कोठरी में जाकर कजरोटे के काजर निकाला और तुरंत बाहर आ। एक ही झिंगरू को पकड़ दूसरे ने उसका मुंह पर काजर पोत लिया। बहुत उछले कूदे, बहुत फड़फड़ाए, पर लौंगी के जोक भर भी ना हिलने दिया, मानो 5 के कबूतर को दबोच लिया। दीवान साहब अब अपनी हंसी ना रोक सके, माने हंसी से मुंह से बात तक ना निकलती थी। मुंशी जी अभी तक झिंगरू की विद्या पर राग अलाप रहे थे और लौंगी झिंगरू को दबोचे हुए चिल्ला रही थी, थोड़ा चूना लाओ तो इसको पूरा दक्षिणा दे दूँ। मेरे धन्य भाग की आज ज्योतिषी के दर्शन हुए। आखिर मुंशी जी का गुस्सा आ गया। उन्होंने लौंगी के हाथ पकड़ कर चाहा कि झिंगरू को गला छुड़ा दे। लौंगी ने झिंगरू को ना छोड़ा। एक हाथ में उसकी गर्दन पकड़ी हुई थी, दूसरे हाथ में मुंशी जी के गर्दन पकड़ ली और बोली, मुझसे जोर दिलाते हो लाला, बड़े मर्द हो तो छुड़ा लो गर्दन को। बहुत दूध घी बेकार में ले लिया होगा, देखिए वहाँ जोर कहाँ है। दीवान, मुंशी जी आप खड़े क्या हैं, छुड़ा लीजिए गर्दन। मुंशी, मेरी यह सांसत हो रही है कि आप खड़े हंस रहे हैं। दीवान, तो क्या कर सकता हूँ, आप भी तो देवानी से जोर आजमाते चले थे। आज आपको मालूम हो जाएगा कि मैं इतना क्यों दबता हूँ। लौंगी, ज्योतिषी अपनी विद्या पर जोर क्यों नहीं लगाते? क्या रे, अब तो कभी ज्योतिषी ना बनेगा? झिंगरू, नहीं माताजी, बड़ा अपराध हुआ, क्षमा कीजिएगा। लौंगी ने दीवान साहब की ओर सशोष नेत्रों से देखकर कहा, मुझसे यह चाल चली जाती है क्यों? लड़की को राजा से विवाह कर तुम्हारा मर्तबा बढ़ जाएगा क्यों? धन और मर्तबा संतान से भी ज़्यादा प्यारा है क्यों? लगा दो घर में आग, घोर तो लड़की का गला, अभी मर जाएगी मगर जन्म भर का दुख से तो ना छूट जाएगी। धन और मर्तबा अपने पुरुष से मिलता है, लड़की बेचकर धन नहीं कमाया जाता।
यह नीचों का काम है, भले मानसों की नहीं। मैं तुम्हें इतना स्वार्थी ना समझती थी लाला साहब। तुम्हारे मरने के दिन आ गए हैं, क्यों पाप की कटरी लाते हो? मगर तुम्हारे समझाने से क्या होगा? इसी पाखंडी ने तुम्हारी उम्र कट गई, अब क्या संभालोगे? अब मरती बार भी पाप करना बदा है, क्या कहते? और तुम भी सुन लो ज्योतिषी, कभी भूलकर भी यह स्वांग न भरना। धोखा करके पेट पालने से मर जाना अच्छा है। जाओ। यह कहकर लौंगी ने दोनों आदमियों को छोड़ दिया। झिंगरू तो बग टूट भागा, लेकिन मुंशी जी वहीं सिर झुकाए खड़े रहे। जरा देर के बाद बोले, दीवान साहब, आप अगर आपकी मर्जी हो तो मैं जाकर राजा साहब से कह दूँ। दीवान साहब को मंजूर नहीं है। दीवान, अब भी आप मुझी से पूछ रहे हैं? क्या अभी कुछ और सासत करना चाहते हो? मुंशी, सासत तो मेरी यह क्या करती, मैंने औरत समझकर छोड़ दिया। दीवान, आप आज जाके साफ साफ कह दीजिए। लौंगी, क्या साफ साफ कह दीजिए? अब क्या साफ साफ कहलाते हो? किसी को खाने का न्योता ना दो तो वह बुरा ना मानेंगे, लेकिन न्योता देकर अपने द्वार से भगा दो तो तुम्हारी जान का दुश्मन हो जाएगा। अब साफ साफ कहने का अवसर नहीं रहा। जब न्योता दे चुके तो तब तो खिलाना ही पड़ेगा, चाहे लोटा थाली बेचकर ही क्यों न खिलाओ। कहके मुकरने में बैर हो जाएगा। दीवान, बैर की चिंता नहीं, नौकरी की मैं परवाह नहीं करता। लौंगी, हाँ, तुमने तो करों का खजाना घर में गाड़ रखा है, इन बातों से अब काम न चलेगा। आप तो जो होनी थी हो चुकी। राम का नाम लेके विवाह करो, पुरोहित को बुलाओ, सही सगुन पूछ ताछ लो और लगन भेज दो। एक ही लड़की है, दिल खोल कर काम करो। मुंशी जी को अपनी सांगत के पुरस्कार मिल गया, हमारी खुशी से बंगले बजाने लगे। विरोध का अंतिम क्रिया हो गई। आज ही से विवाह की तैयारी होने लगी। दीवान साहब स्वभाव के कृपण थे, कम से कम खर्च में काम निकालना चाहते थे, लेकिन लौंगी के आगे उनकी एक न चलती थी। उसके पास रुपए ना हो जाने कहाँ से निकलते आते थे, मानो किसी रस्सी की प्रेम द्वार हो। 3 महीनों तैयारियों में गुजर गए। विवाह का मुहूर्त निकट आ गया। सहसा एक दिन शाम की खबर मिला, जेल में दंगा हो गया है और चक्रधर के कंधे में गहरा घाव लगा है, बचना मुश्किल है। मनोरमा के विवाह की तैयारियां हो ही रही थी कि यूँ देखने में वह बहुत खुश नजर आती थी, पर उनका हृदय सदैव रोता रहता था। कोई अज्ञात भय, कोई अलक्षित वेदना, कोई अतृप्त कामना। मनोरमा के विवाह की तैयारियां हो तो रही थी और यूँ देखने में वह बहुत खुश नजर आती थी, पर उसका हृदय सदैव रोता रहता था। कोई अज्ञात भय, कोई अलक्षित वेदना, कोई अतृप्त कामना, कोई गुप्त चिंता हृदय में माता करती थी। अंधों की भांति इधर उधर टटोलती थी, पर ना कोई मार्ग मिलता था, ना विश्राम का आधार। उसके मन में एक बात निश्चय ही थी कि उसी में संतुष्ट रहना चाहती थी, लेकिन कभी कभी वह जीवन इतना शून्य, इतना अंधेरा, इतना नीरस मालूम होता था कि घंटों वह मूर्छित सी बैठी रहती, मानो कहीं कुछ नहीं है। अनंत आकाश में केवल वही अकेली है। वह भयानक समाचार सुनने में ही मनोरमा को और ही दिल हो गया। आकर लौंगी से बोली, लौंगी अम्मा, मैं क्या करूं? बाबूजी को देखे बिना अब नहीं रहा जाता। क्यों अम्मा, घाव अच्छा हो जाएगा ना? लौंगी ने करुण नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा क्यों ना होगी बेटी, भगवान चाहेंगे तो जल्द अच्छा हो जाएगा। लौंगी मनोरमा के मनोभाव को जानती थी। उसने सोचा, इस अबला का इतना दुख है। मन ही मन तिलमिला के रह गई। हाय, चारे पर गिरने वाले चिड़िया के मोती चुगने की चेष्टा की जा रही है। तड़प तड़प के पिंजरे में प्राण देने के सिवा और क्या करेगी? मोती की चमक वो अनमोल है, लेकिन उसे कोई खा तो नहीं सकता। उसे गले में बांध लेने की तृष्णा तो ना मिटेगी। मनोरमा ने फिर पूछा, भगवान सज्जन लोगों को क्यों इतना कष्ट देते हैं अम्मा? बाबूजी का सज्जन दूसरा कौन होगा? उनको भगवान इतना कष्ट दे रहे हैं। मुझे कभी कुछ नहीं होता, कभी सिर पर ना दुखता, मुझे क्यों कभी कुछ ना होता अम्मा? लौंगी, तुम्हारे दुश्मन को भी कुछ ना हो बेटी। तुम तो कभी घड़ी भर चैन ना पाती थी। तुम्हें गोद में लिए रात भर भगवान का नाम लिया करती थी। सहसा मनोरमा के मन में एक बात आई। उसके बाहर से आके मोटर तैयार कराई और दम के दम राजभवन की ओर चली। राजा साहब इसी तरफ आ रहे थे। मनोरमा ने देखा तो चौंका। मनोरमा घबराई हुई सी थी। राजा, तुमने क्यों कष्ट किए? मैं तो आ ही रहा था।
मनोरमा, आपको जेल के दंगे की खबर मिली? राजा, हाँ, मुंशी ब्रजधर अभी कहते थे। मनोरमा, मेरे बाबूजी का गहरा घाव लगा है? राजा, हाँ, यह भी सुना। मनोरमा, तब भी आपके उन्हें जेल के बाहर अस्पताल में लाने के लिए कार्रवाई नहीं की? आपका हृदय बड़ा कठोर है। राजा ने कुछ छिड़कर कहा, तुम्हारे जैसे उद्धार हृदय कहाँ से लाऊं? मनोरमा, मुझसे मांग क्यों नहीं लेते? बाबूजी को बहुत गहरा घाव लगा है और अगर यत्न ना किया गया तो वह बचना कठिन है। जेल में जैसा इलाज होगा आप जानते ही हैं। ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना मित्र ना बंधु। आप साहब को एक खत लीजिए कि बाबूजी को अस्पताल में लाया जाए। राजा साहब मानेंगे? मनोरमा, इतनी जरा सी बात ना मानेंगे? राजा न जाने दिल में क्या सोचे। मनोरमा, आपको अगर बहुत मानसिक कष्ट हो रही है तो रहने दीजिए, मैं खुद साहब से मिल लूँगी। राजा साहब वो तिरस्कार सुन के काँप उठे, कातर होकर बोले, मुझे किस बात का कष्ट होगा, अभी जाता हूँ। मनोरमा, लौटिएगा कब तक? राजा कह नहीं सकता। यह कहकर राजा साहब मोटर पर जा बैठे, पर सोफर से सिस्टम जिम के बंगले पे चलने को कहा। मनोरमा ने निष्ठुरता से, उसका चित्त बहुत खिन्न था। मेरे आराम की तकलीफ को इसी जरा भी ख्याल नहीं। चक्रधर से न जाने क्यों इतना स्नेह है। कहीं उससे प्रेम तो नहीं करती? नहीं, यह बात नहीं। सरल हृदय बालिका है, ये कौशल क्या जाने। चक्रधर आदमी ही ऐसा है कि दूसरों को उससे मोहब्बत हो जाती है। जवानी में सहृदयता कुछ अधिक हो जाती है। कोई मायाविनी स्त्री होती तो मुझसे अपने मनोभाव को गुप्त रखती, जो कुछ करना होता चुपके चुपके से करती, पर इसके निश्चल हृदय में कपट कहाँ। जो कुछ करती है मुझी से करती है, जो कष्ट होता है मुझी को सुनाती है, मुझ पर पूरा विश्वास करती है। ईश्वर करे साहब से मुलाकात हो जाए और वह मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ले। जिस वक्त मैं आकर यह शुभ समाचार कहूँगा, कितनी खुशी होगी। यह सुनते ही राजा साहब मिस्टर जिम के बंगले में पहुंचे। शाम हो गई थी। साहब बहादुर सैर करने जा रहे थे। उसके बंगले में वह ताजगी और सफाई थी कि राजा साहब की चित्त प्रसन्न हो गई। उनके यहाँ दर्जनों माली थे, पर बाग इतना हरा भरा न रहता था। यहाँ की हवा में आनंद थी। इकबाल हाथ बंधे हुए खड़ा मालूम होता था। नौकर चाकर कितने शकीलेदार थे, घोड़े कितने समझदार, पौधे कितने सुंदर, यहाँ तक कि कुत्तों के चेहरे पर भी इकबाल का आभा झलक रही थी। राजा साहब को देखते ही जिम साहब ने हाथ मिलाया, पूछा, आपको जेल में दंगे का हाल सुना? राजा, जी हाँ सुना। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। जिम, सब उसी का शरारत है, उसी बागी नौजवान का। राजा, हुजूर का मतलब चक्रधर से है? जिम, हाँ, उसी से। बहुत ही खौफनाक आदमी है, उसी ने कैदियों को भड़काया है। राजा, लेकिन अब तो उसके अपने किए का सजा मिल गई, अगर बच गया तो महीनों चारपाई से ना उठेगा। जिम, ऐसे आदमियों के लिए कितनी ही सजा काफ़ी नहीं, हम उस पर मुकदमा चलाएगा। राजा, मैंने सुना है कि उसके कंधे में गहरा जख्म है और आपसे यह अर्ज करता हूँ कि उसे शहर के बड़े अस्पताल में रखा जाए, जहाँ उसका इलाज हो सके। आपकी इतनी कृपा हो जाए तो उस गरीब की जान बच जाए और जिले में आपका नाम हो जाए। मैं इसका जिम्मा ले सकता हूँ कि अस्पताल की पूरी निगरानी रखी जाएगी। जिम, हम एक बागी के साथ कोई रियासत नहीं कर सकता। आप जानता है, मुगलों और मराठों का राज होता तो ऐसे आदमी को सजा मिलता, उसका खाल खींच लिया होता, उसके दोनों हाथ काट लिए जाते। हम अपने दुश्मन को कोई रियासत नहीं कर सकता। राजा, हुजूर, दुश्मनों के साथ रियासत करना उसको सबसे बड़ी सजा देना है। आप जिस दया करें, वह कभी आपसे दुश्मनी नहीं कर सकता। वह अपने लिए किए पर लज्जित होगा और सदैव के लिए आपका भक्त हो जाएगा। जी राजा साहब, आप समझता नहीं, ऐसे सलूक उस आदमी के साथ किया जाता है जिसमें कुछ अहमियत बाकी रह गया हो। बाकी के दिल बालू के मैदान है, उसमें पानी की बूंद भी नहीं होता और ना उसे पानी से सींचा जाता है। आदमी में जितना धर्म और शराफत है, उसके मिट जाने पर वह बागी हो जाता है। उसे भलमानसी में आप नहीं जीत सकता। राजा साहब को आशा न थी कि साहब मेरी बात आसानी से मान लेंगे। साहब के पास वह रोज न कोई तोहफा भेजते रहते थे। उसकी जीत से चिढ़कर बोले, जब मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि अस्पताल में काफ़ी निगरानी रखी जाएगी, तो आपको मेरी मर्जी मानने में क्या आपत्ति है?
जिम ने मुस्कुराकर कहा, यह जरूरी नहीं कि मैं आपसे कोई पॉलिसी बयान करूं। राजा, मैं उसकी जमानत करने को तैयार हूं। जिम हंसकर, आप उसकी जमानत तो नहीं कर सकते। हजारों आदमी उसे देखने को रोज आएगा, आप उन्हें रोक तो नहीं सकते। कमार लोग यही समझेगा कि सरकार उस आदमी का बड़ा जुल्म कर रही है, उसे देख देख कर रोज रोज भड़केगा। इसको आप कैसे रोक सकते हैं? राजा साहब ने के जी में आए किसी वक्त कह दूं कि चल तू, और फिर इसका मुंह ना देखूं। पर ख्याल है कि मनोरमा बैठी मेरी राह देख रही होगी। यह खबर सुन के उसे कितना निराशा होगी। ईश्वर इस दया के हृदय में थोड़ी सी दया डाल दे। बोले, आप इस हुक्म दे सकते हैं कि उसके निकट संबंधियों के सिवा कोई उसके पास न जाने पाए। जी, मेरे हुक्म में इतनी ताकत नहीं है कि अस्पताल को जेल बना दे। यह कहते कहते मिस्टर जिम फीटन पर बैठे और सैर करने चल दिए। राजा साहब को एक क्षण के लिए मनोरमा पर क्रोध आ गया। उसी के कारण मैं इतना अपमान सह रहा हूँ, नहीं तो मुझे क्या गरज पड़ी थी कि इसकी इतनी खुशामद करता। जाकर कह देता हूँ कि साहब नहीं मानते, मैं क्या करूँ। मगर उसके आंसू का भय की कतार कर दिया। आह, उसकी कोमल हृदय टूट जाएगा, आंखों में आंसू की झड़ी लग जाएगी। नहीं, मैं कभी इसका पिंड ना छोड़ूंगा। मेरा अपमान हो इसकी चिंता नहीं, लेकिन उसे दुख ना हो। थोड़ी देर तक राजा साहब बाग में टहलते रहे, फिर मोटर पर जा बैठे और घंटे इधर उधर घूमते रहे। 8 बजे वह लौट कर आए तो मालूम हुआ विधव साहब नहीं गए, फिर लौटे। इसी तरह घंटे भर के बाद वह 3 बार आए, मगर साहब बहादुर अभी तक ना लौटे थे। सोचने लगे, इतनी रात गए, अगर मुलाकात हो भी गई तो बातचीत करने का मौका कहाँ। शराब के नशे में चूर होगा, आते ही आते सोने चला जाएगा। मगर कम से कम मुझे देखकर इतना तो समझ जाएगा कि बेचारे अभी तक खड़े हैं, शायद दया आ जाए। 1 बजे करीब बागी की आवाज़ आई। राजा मोटर साहब से उतरकर खड़े हो गए। जिम भी फीटन से उतरा। नशे में आँख शुक्र थी, लड़खड़ाता हुआ चला आ रहा था। राजा को देखते ही बोला, ओहो, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? भाग जाओ, अभी जाओ, भागो। राजा, हुजूर, मैं तो राजा बिसल सिंह हूँ। जिम, ओह डैम राजा, अभी निकल जाओ। तुम भी बागी है, तुम बागी की सिफारिश करता है, बागी को पलाह कर देता है, सरकार को दोस्त बनाता है। अभी निकल जाओ। राजा ने रेयस सब एक है, हम किसी पर भरोसा नहीं करता, अपने जोर से भरोसा है। राजा का काम बागियों को पकड़वाना, उनका पता लगाना है, उनका सिफारिश करना नहीं। अभी निकल जाओ। यह कहकर वह राजा साहब की ओर छटका। राजा साहब बहुत ही बलवान मनुष्य थे। वह ऐसे दो को अकेले काफ़ी थे, लेकिन परिणाम का भय उन्हें पुण्य बना दिया था। एक चूंसा भी लगाया और 5 करोड़ रुपए का जायदाद हाथ से निकली। वह घूसा बहुत महंगा पड़ेगा। परिस्थिति भी उसके अनुकूल थी। इतनी रात को उसके बंगले में आना, इस बात का सबूत समझा जाएगा कि उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। दीन भाव से बोले, साहब इतना जुल्म ना कीजिए, इसका जरा भी ख्याल ना कीजिएगा कि मैं शाम से अब तक आपके दरवाजे पे खड़ा हूँ। कहिए तो आपके पैर पड़ूं, जो कहिए करने को हाजिर हूँ। मेरी अर्जी कबूल कीजिए। जी, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम मतलब के आदमी हैं, हम तुम्हारी चालों को खूब समझता है। राजा, इतना तो आप कर सकते हैं कि मैं उनका इलाज करने के लिए अपना डॉक्टर जेल के अंदर भेज दिया करूं। जिम, ओ डैमी, बक मत करो सुअर, अभी निकल जाओ, नहीं तो हम ठोकर मारेगा। अब राजा साहब में जब्त न हुआ क्रोध की सारी चिंताओं को, सारी कमजोरियों को निकल लिया। राजे रहे या जाए बला से, जिम के ठोकर चलाई ही थी और राजा साहब ने उसकी कमर पकड़कर इतने जोर से पटका कि चारों घाने चीत जमीन पर पड़ गया। फिर उठाना चाहता था तो राजा साहब उसकी छाती में चढ़ बैठे और उसका गला जोर से दबाया। कोड़ी सी आंख निकल आई, मुंह से फीचकर बहने लगा। सारा नशा, सारा क्रोध, सारा रोब, सारा अभिमान रफू चूर होकर रह गया। राजा को गला छोड़कर कहा, गला घोट दूंगा, इस फेर में मत रहना, कच्चा ही चबा जाऊंगा। चपरासी, यह अलंकार नहीं हूँ कि तुम्हारी ठोकरें सह लूँगा। जी, राजा साहब, आप सचमुच नाराज हो गया? मैं तो आपसे दिल लगी करता था, आप तो पहलवान हैं, आप दिल लगी का बुरा मान गया। राजा, बिल्कुल नहीं, मैं भी दिल लगी कर रहा हूँ। अब तो आप फिर मेरे साथ दिल लगी ना करेगा। जिम, कभी नहीं, कभी नहीं। राजा, मैंने जो अर्ज की थी आप मानेगा या नहीं? जी, मानेगा, हम सुबह होते ही हुक्म देगा। राजा, दगा तो ना करेगा? जी, कभी नहीं, कभी नहीं। हम अब भी किसी
आप भी किसी से ये बात ना कहना। राजा दगा की तो इसी तरह फिर पटकूंगा, याद रखना। यह कहकर राजा साहब मिस्टर जिम को छोड़कर उठ गए। जिम ने गर्द झाड़कर उठा और राजा साहब को बड़े तपाक के साथ हाथ मिलाकर उन्हें रुखसत किया। जरा भी शोलगुल ना हुआ। जिम साहब की साइज के सिवा और किसी को मलयूद नहीं देखा था और उसकी मारे डर के बोलने की हिम्मत ना पड़ी। राजा साहब दिल में सोचते जाते कि देखे वादा पूरा करता है या मुकर जाता है, कहीं कल कोई शरारत ना करे। देखी जाएगी। इस वक्त तो ऐसी पटकनी दी है कि बच्चा याद करते होंगे। यह सब वादे तो सच्चे होते हैं। सुबह को देखूंगा, अगर हुक्म ना दिया तो फिर जाऊंगा। इतना डर तो उसे भी हो गया होगा कि मैं दगा की तो वह कलाई खोल देगा। सज्जनता से तो नहीं, फिर इस भाई का जरूर वादा पूरा करेगा। मनोरमा अपने घर चली गई होगी। तड़के ही जाकर उसे खबर सुनाऊंगा। खिल उठेगी। आहा, इस वक्त उसकी छवि देखने के योग्य होगी। राजा साहब घर पहुंचे तो 1:30 बज गए थे, पर अभी तक सोता ना पड़ा था। जो नौकर चाकर उसकी राह देख रहे थे। राजा साहब मोटर से उतरकर जय हुई बरामदे में पहुंचे तो देखा मनोरमा खड़ी है। राजा साहब ने विस्मय होकर पूछा, क्या तुम अभी तक घर नहीं गई? तब से यहीं हो? रात तो बहुत बीत गई। मनोरमा एक किताब पढ़ रही थी। क्या हुआ? राजा, कमरे में चलो, बताता हूँ। राजा साहब ने सारी कथा आदि से अंत तक बड़े गर्व के साथ नमक मिर्च लगाकर बयान किया। मनोरमा तन्मय होकर सुनती रही। जो जो ये बेतरान सुनती थी उसके मन में राजा साहब की ओर खींच जाता था। मेरे लिए इन्होंने इतना कष्ट, इतना अपमान सहा। वितरान समाप्त हुआ तो वह प्रेम और भक्ति में गदगद होकर राजा साहब के पैरों पर पड़ी और कांपती हुई आवाज़ से बोली, मैं आपका यह एहसान कभी ना भूलूंगी। आज ज्ञात रूप से आपके हृदय से प्रेम का अंकुर पहली बार जमा। वह एक उपासक की भांति अपने उपास्य देव के बाग में फूल तोड़ने आई थी, पर बाग की शोभा देखकर उस पर मौन हो गई। फूल लेकर चली तो बाग भी सुरग्य छटा उसकी आंखों के समाई हुई थी। उसके रोम रोम से यही ध्वनि निकलती थी, उसका अपना एहसान कभी ना भूलूंगी। इस मूर्ति के शब्द उसके मुंह में आकर रह गए। वह घर चली तो चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। उसके हृदय में प्रकाश फैला हुआ था और प्रकाश के संगीत की मधुर ध्वनि पर वायुवित हो रही थी। एक क्षण के लिए चकद्दर की दशा भी भूल गई, जैसे मिठाई हाथ में लेकर बालक अपने छिदे हुए कान की पीड़ा भूल जाता है। इसी के साथ हमारा 19वां अध्याय भी समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे अध्याय 20। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों के समक्ष अगले एपिसोड लेकर। अध्याय 20 लेते हैं आप लोगों से विदा।